दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणाएँ हो चुकी हैं। कई जगहों पर जो है वो चुनाव अब होने को ही है और ऐसे में तमाम दल अपनी-अपनी तैयारियों में जो है वो लगे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में आप तमाम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये खबर सामने आई थी कि राजद जो है, यानी कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक से उनका गठबंधन वीआईपी से हो गया। यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश मुकेश सहनी जी की पार्टी है, वो पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन उन्होंने जो है वो फैसला लिया कि आरजेडी ने फैसला लिया कि 3 सीट पर हम वीआईपी को चुनाव लड़ाएँगे। ऐसे में उनके हिस्से में 3 सीट्स आई, उनमें 1 सीट मधुबनी ज़िला अंतर्गत झंझारपुर सीट है। अब ये खबर सामने आई पहले कि गुलाब यादव जी जो हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे वीआईपी पार्टी से। खुद गुलाब यादव के ऑफ़िशियल जो हैंडल्स थे वहाँ से इस बात को लेकर के लगभग घोषणा कर दी गई थी कि उन्हें ही टिकट्स मिली है। वो तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, मुकेश सहनी और तमाम इंडिया महागठबंधन की तस्वीरों को साझा भी कर रहे थे। लेकिन फिर खबर ये आई कि अचानक से वीआईपी ने वो जो टिकट है वहाँ से झंझारपुर से सुमन महासेठ को दे दिया है। सुमन कुमार महासेठ जी को टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं कि सुमन कुमार महासेठ कौन है? आपको बता दें, इससे पहले विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2020 में, तब सुमन सुमन कुमार महासेठ जो हैं वो वीआईपी पार्टी से मधुबनी से जो है चुनाव लड़े थे। हालाँकि उन्हें जो है समीर महासेठ ने चुनाव हरा दिया था। अगर बात करें सुमन महासेठ जी के बारे में, उनके राजनीति के बारे में, वो कौन हैं? वो कहा सकता है बचपन से ही शाखा से जुड़े रहे हैं, यानी कि आरएसएस से जुड़े रहे हैं, आरएसएस विचारधारा के वो व्यक्ति हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहे, पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं। जब दोबारा एमएलसी का चुनाव होना था, तब उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी ने जो है, चूँकि बीजेपी का और जेडीयू का एक तरह से गठबंधन था, तो उस दरमियान ये देखा गया कि सुमन कुमार महासेठ को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। सुमन महासेठ को जब टिकट नहीं दिया गया, मिराज अंसारी इस तरफ से लड़ रहे थे, उधर एक विनोद जी थे वो चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में सुमन कुमार महासेठ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन उस वक़्त देखा गया कि निर्दलीय उम्मीदवार एक थे जिनका नाम आप तमाम लोग जानते हैं, अंबिका गुलाब यादव, जो कि गुलाब यादव की पत्नी हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब सवाल ये उठता है कि उस वक़्त निर्दलीय इन्होंने लड़ा, सुमन कुमार महासेठ ने, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, उसका दामन छोड़ करके वो निर्दलीय मैदान में उतरे। लेकिन फिर सन 2023 के आसपास उन्होंने जो है दोबारा सम्राट चौधरी से मुलाकात की और उसके बाद सुमन कुमार महासेठ फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस बीच 2020 में वो विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़े, बीच में उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, फिर उन्होंने 2023 में भाजपा ज्वाइन कर लिया। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए काम कर रहे थे, मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक होता यह है कि विकासशील इंसान पार्टी को राजद 3 सीट्स दे देती है और ऐसे में वो ये घोषणा कर देते हैं कि देखिए, हमारे लिए हमारा जो कैंडिडेट है वो जो है सुमन कुमार महासेठ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि सुमन कुमार महासेठ जी को टिकट दिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि जो खुद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, आरएसएस विचारधारा के रहे हैं, इस बात को वो हमेशा से कबूल करते रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्हें आईएनडीआई महागठबंधन ने अपना सीट दे दिया है, अपनी सीट दे दी है? बहुत सारे लोग अब इस पर यह भी कह रहे हैं कि ऐसे में यकीनन जो है झंझारपुर सीट से उनका चुनाव जीत पाना काफ़ी मुश्किल भी होगा, क्योंकि तमाम लोग ये सोचेंगे कि भैया हम सुमन कुमार महासेठ जी को किस तरह से, किस बिना पर वोट करें? आखिर वो किनके नेता हैं? क्या अचानक से उनका दिल बदल गया है? आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात अगर झंझारपुर लोकसभा सीट की करें तो वहाँ से रामप्रीत मंडल जी जो है वो जेडीयू से चुनाव जीते थे। पिछली बार लगभग 3,30,000 के आसपास मतों से जो है उन्होंने चुनाव जीता था। उस वक़्त गुलाब यादव को उन्होंने चुनाव हरा दिया था। फिर उसके बाद जो है अब चुनाव होना है और ऐसे में गुलाब यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। लगभग इस बात की तैयारी उन्होंने कर ली है, 18 तारीख को में भी वो नामांकन भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे नेता वहाँ से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में मिराज अंसारी हैं और उनके गुट के कई सारे लोग भी खड़े हो सकते हैं। एक मंसूरी पार्टी भी है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं समीकरण काफ़ी बिगड़ने वाला है और ऐसा कहा भी जा सकता है कि ऐसे मरहले में जेडीयू जिस रामप्रीत मंडल जी जो हैं, चूँकि रामप्रीत मंडल जी की अगर बात की जाए तो उनसे वहाँ के लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, जनता खुश नहीं है। कई सारी वीडियोज़ सामने आई है जिसमें लोगों ने साफ-साफ इस बात के बारे में वर्णन किया है कि वो अपने नेता से खुश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ जेडीयू के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ एक सुमन कुमार महासेठ है जो कि वीआईपी से खड़े हुए हैं। हालाँकि पार्टी भले इंडिया महागठबंधन के साथ हो, लेकिन जो चेहरा है वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, आरएसएस विचारधारा से रहे हैं। उनकी कई सारी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। लोग ये बता रहे हैं कि देख लीजिए भैया ये कौन है। तमाम लोग जानते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। हर एक व्यक्ति उनसे वाकिफ़ हैं कि वो आरएसएस विचारधारा के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। जीवन भर उन्होंने कहा जा सकता है आरएसएस
विचारधारा पे काम करने की कोशिशें की हैं और वो इस बात को हमेशा से कबूल करते रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या अब आने वाले वक़्त में जब वो चुनाव प्रचार करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि वो उनकी पुरानी गलती थी या नहीं थी, इस पर वो कमेंट करते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि नहीं भैया मैं आरएसएस में था, उससे वो हमारा अपना एक व्यक्तिगत मामला है लेकिन मैं इंडिया महागठबंधन से चुनाव लड़ रहा हूँ, वो एक दूसरा मामला होगा। लेकिन सवाल ये उठता है चूँकि आरएसएस विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी में वो रह चुके हैं तो इससे यकीनन इंडिया महागठबंधन के जो लोग वोट कर रहे होंगे, वो उन्हें वोट नहीं करेंगे सही तरीके से, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में और भी गुलाब यादव चुनाव लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है उन्हें भी अच्छा खासा मत मिलेगा। उसके अलावा और भी कई सारे कैंडिडेट्स होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी विपक्ष के लोग होंगे, यानी कि जितने भी चूँकि कैंडिडेट के तौर पर जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो तो हैं ही, बाकी जितने लोग हैं ऐसा ना हो कि वो तमाम लोग अपने-अपने वोट्स को बाँट ले और फिर एक बार जेडीयू जो है वहाँ पर सीट निकालने में कामयाबी हासिल कर सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, बाकी देखना ये है कि आने वाले वक़्त में क्या कुछ होने वाला है और कौन-कौन लोग इनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँचते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। आप तमाम लोग जनता जनार्दन से हम यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या सुमन कुमार महासेठ जी को इंडिया महागठबंधन के तहत वहाँ से टिकट देना कितना सही है? क्योंकि उनका पूर्व इतिहास जो रहा है, वो आप तमाम लोग जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये भी है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, तो क्या वो वाक़ई इंडिया महागठबंधन के हिस्सा रहेंगे या फिर एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएँगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।